भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर ग्रामीण अस्पताल लाखांदूर में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम और जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिलिंद सोमकुमार ने सभी से मानसिक स्वास्थ्य जांच कराने का आग्रह किया है। घरगुती गैस सिलेंडर में 2.5 किलो गैस कम पाए जाने पर गोंदिया शहर पुलिस ने गैस चोरी के मामले में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गोंदिया में तहसील कार्यालय के आपूर्ति विभाग में क्लर्क के रूप में कार्यरत सतीश दिगंबर नाइक उम्र 34 वर्ष ने घरेलू उपयोग के लिए गैस सिलेंडर की जांच और वजन किया और उन्हें संदेह हुआ कि गैस चोरी की जा रही है। जब अरविंद एजेंसी से वितरण के लिए श्रीनगर भेजे गए गैस सिलेंडर की जांच की गई तो पता चला कि हर सिलेंडर में 2.5 किलोग्राम गैस कम थी। आरोपी मधु राजाराम माहुरे उम्र 35 वर्ष और अरविंद एजेंसी के मालिक अरविंद नागदेवे ने टाटा एस वाहन किराए पर लिया था और HP कंपनी के गैस सिलेंडर को वितरित करने का काम कर रहे थे। इस मामले में वाहन के 39 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3(7) के तहत उपधारा 5 के तहत मामला दर्ज किया है। जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने जिला सामान्य अस्पताल का निरीक्षण किया। उत्तम दर्जे की स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। इस समय जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिलिंद सोमकुमार, मुख्य अधिकारी विनोद जाधव, आपदा प्रबंधक अधिकारी अभिषेक नामदार समेत अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी कुंभेजकर ने अस्पताल के प्रसूति कक्ष, दवाओं का भंडार, मरीज कक्ष, अति दक्षता कक्ष का निरीक्षण करके मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। कुंभेजकर ने अस्पताल में आने वाले मरीज एवं परिजनों के लिए पीने के पानी की सुविधा है या नहीं, पर्याप्त दवाएं है या नहीं, इसकी जानकारी ली। शल्य चिकित्सक सोयाम ने अस्पताल में दवाओं का पर्याप्त संग्रहण होने की जानकारी दी। कुंभेजकर ने कहा, दवा का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहे, अस्पताल एवं परिसर स्वच्छ रहे। सामान्य अस्पताल के रिक्त पदों की जानकारी ली, सुविधाओं का निरीक्षण किया। तुमसर रोड, तुमसर टाउन, गोबरवाही, तिरोडी मध्य प्रदेश तक बड़ी रेल लाइन ब्रिटिश काल से बनी हुई थी। तिरोडी से कटंगी 15 किलोमीटर नया रेलवे मार्ग बनाया गया, जिसका विद्युतीकरण हुए करीब 2 वर्ष बीत गए। 15 किलोमीटर नया रेलवे मार्ग बनने से उत्तर भारत की ओर जाने के लिए नया रेल मार्ग उपलब्ध हो गया, जिस पर मालगाड़ियां तो चलाई जा रही है, किंतु पर्याप्त संख्या में आवश्यक यात्री ट्रेनें नहीं चलाई जा रही। दक्षिण पूर्व रेलवे नागपुर संभाग प्रशासन उदासीन है। सन 2011 में कटंगी से तिरोडी मध्य प्रदेश में बड़ी रेलवे लाइन निर्माण करने के कार्य का भूमि पूजन कटंगी रेलवे स्टेशन पर तत्कालीन केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री कमलनाथ ने किया था। समारोह में रेलवे के जनरल मैनेजर ने कहा था कि यह रेलवे मार्ग निर्माण पूर्ण होने के बाद उत्तर भारत की ओर जाने के लिए कम दूरी का नया मार्ग होगा। उसके अनुसार तुमसर रोड या नागपुर से जबलपुर एवं अन्य शहरों की ओर जाने वाली यात्री ट्रेनें अब तक शुरू हो जानी चाहिए थी, किंतु सिर्फ तुमसर रोड से बालाघाट की ओर जाने वाली एक नई ट्रेन सेवा शुरू हुई है। इतवारी नागपुर की ओर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन तो पहले भी तिरोडी से उपलब्ध थी। इधर दूसरी ओर चैत्र एवं शारदीय नवरात्र में तिरोडी से डोंगरगढ़ यात्रा के दौरान चलने वाली पैसेंजर ट्रेन कोरोना काल से ही बंद है। इस नए रेलवे मार्ग पर नैनपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट से नागपुर यात्री ट्रेनें शुरू की जाए, ऐसी मांग नागरिक कर रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकार की MSME क्षेत्र के विषय में नीति और उपक्रम के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुक्रवार 6 अक्टूबर को नियोजन सभागृह में आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि महिला बचत समूह के उत्पादों की निर्यात होनी चाहिए। इसके लिए उद्योग विभाग की ओर से जिले में बचत समूह एवं औद्योगिक घटकों को आवश्यक मार्गदर्शन करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस 1 दिवसीय कार्यशाला
कार्यशाला में 200 से अधिक निवेशकों ने सहभाग लिया। अधिकारियों ने कहा कि भंडारा जिले में प्राकृतिक संपदा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में धान फसल का समावेश होता है। इस समय पंकज साडा ने सफल निर्यातदार होने के लिए आवश्यक बातों पर मार्गदर्शन किया। वहीं उमेश पाटिल ने राज्य सरकार के मैत्री प्रकल्प के विषय में जानकारी देते हुए एक जिला एक उत्पादन और औद्योगिक विभाग की विविध योजना तथा उपक्रमों की जानकारी दी। सितंबर माह में हुई बारिश से फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। धान फसल कीट की चपेट में है। पौनी तहसील के अडाल परिसर में धान फसल पर कीट से खड़ी धान पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है। हल्की प्रजाति की धान सप्ताह के पश्चात काटी जाएगी। वहीं भारी प्रजाति की धान फसल की कटाई के लिए करीब 1 माह की अवधि बची है। कीट के बढ़ते प्रकोप से किसानों को चिंता में डाल दिया है। दवाओं के छिड़काव के बाद भी कीट खत्म नहीं हो रहा है, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अनुसार लाखांदू तहसील में 2 संस्थाओं को धान खरीदी पूर्व पंजीयन के निर्देश दिए गए हैं। केवल 2 केंद्र होने से तहसील के हजारों किसानों के पंजीयन के लिए लगभग 2 से 3 माह लग सकते हैं, जबकि 15 दिनों बाद धान की कटाई होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में खरीदी केंद्रों पर धान खरीदी शुरू होने में विलम्ब हो सकता है, जिसके कारण आर्थिक संकट में फंसे अधिकांश किसानों को खुले बाजार में कम कीमत में धान की बिक्री करनी पड़ेगी, जिसका फायदा निजी व्यापारियों को होगा। लाखांदू तहसील में 91 गांव का समावेश है। अधिकांश किसानों द्वारा खरीफ में प्रमुखता से धान की फसल की गई है। लगभग 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसल की गई है। सरकार ने 1 अक्टूबर से तहसील की 2 संस्थाओं को किसानों के 7/12 NEML पोर्टल पर पंजीयन के निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश जारी होने के बावजूद अभी तक इन संस्थाओं के तहत पंजीयन की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। नागपुर नाका परिसर में हल्दीराम के सामने ट्रक और ट्रेलर के बीच आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण हादसे में दोनों वाहक के चालक गंभीर रूप से घायल होकर ट्रक चालक ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि ट्रेलर चालक की हालत गंभीर है। मृतक का नाम अशोक तथा घायल व्यक्ति का नाम बिहार राज्य के अलीगंज निवासी मोहम्मद तनवीर मोहम्मद उफरान शेख बताया गया है। यह दुर्घटना 5 अक्टूबर को सुबह में हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार भंडारा से नागपुर की ओर जा रहे ट्रेलर क्रमांक GJ 05AZ 2488 के चालक ने अपने वाहन को लापरवाही से चलाते हुए सामने से आ रहे ट्रक क्रमांक WB 23F8237 को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जिसमें दोनों वाहनों के केबिन चकनाचूर होकर दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद नागरिकों ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां इलाज के दौरान ट्रक चालक अशोक की मृत्यु हो गई। इस घटना को लेकर शिकायतकर्ता भोजापुर निवासी प्रमोद रामदास मानापुरे उम्र 50 वर्ष की शिकायत पर भंडारा पुलिस थाने में आरोपी ट्रेलर चालक के खिलाफ भादवी की धारा 289, 338, 304 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच पुलिस निरीक्षक गोकुल सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में शुरू है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। नागपुर नाका परिसर में हल्दीराम के सामने ट्रक और ट्रेलर के बीच आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रक चालक की मौत हो गई तो दूसरा गंभीर घायल है। शिकायत के आधार पर भंडारा पुलिस थाने में ट्रेलर चालक के खिलाफ भादवी की धारा 289, 338, 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सालेकसा तहसील के ग्राम तिरखेड़ी निवासी किसान छत्रपाल गणेशलाल पटले उम्र 48 वर्ष की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में सालेकसा पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। आंदलगांव में अज्ञात चोरों ने 2 पहिया चुरा ली। घटना आंदलगांव पेटा तथा गांव के मार्ग पर घटित हुई। कैलाश राजीराम नागपुरे उम्र 26 वर्ष तथा शेलाल बालचंद तुपट की शिकायत पर आंदलगांव पुलिस ने अज्ञात चोरों पर मामला दर्ज किया है। श्वान को बचाने के चक्कर में युवती की मोपेड गाड़ी दीवार से टकरा गई। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुई युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम सेंदुरवाफा निवासी कांचन राजेश चौधरी उम्र 20 वर्ष बताया जा रहा है। इस घटना को लेकर साकोली पुलिस ने मर्ग दाखिल किया है। रेत की ढुलाई कर रहे 2 टिप्परों पर वटी पुलिस ने कार्रवाई कर दोनों वाहनों के मालक और चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महिला पटवारी की शिकायत पर टिप्पर चालक के खिलाफ वटी पुलिस ने धारा 379, 109 के तहत मामला दर्ज किया है।
तुमसर राजाराम लॉन्स के सामने बाइक दुर्घटना में गंभीर जख्मी हुए युवक की शुक्रवार को मौत हो गई। गांधीनगर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता नितिन बारई उम्र 48 वर्ष भंडारा रोड पर 4 दिन पूर्व हुई बाइक दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी हुआ था। रामनगर थाना अंतर्गत गोंदिया निवासी फरियादी सिंधु महेश टेकाम उम्र 48 वर्ष से आरोपी ने वाद विवाद किया और उस पर लाठी से प्रहार किया। फिरियादी की शिकायत पर रामनगर पुलिस ने धारा 324, 504, 34 के तहत मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।